देखो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लो 10th के एग्जाम में इस बार रखा मिल सकता है आपको, और कई बार एग्जाम में आया भी है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर तो आपको दिया गया अ सेक्टर OAP, ये हमारा एक सेक्टर, इसने थीटा एंगल बनाया हुआ है। सारा डायग्राम आपके पास गिवन है। जो पूछा गया वो ये देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या है, देखो शेडेड, मैं इस पे हाईलाइट करता हूँ, यहाँ से ये, अरे ये और ये, जब कभी आपसे पेरीमीटर पूछा जाए मतलब बाउंड्री की बात कर रहे हैं, यस और नो, तो शेडेड रीजन आपसे भैया ये पूछा गया है। तो कह रहे हैं अगर इन सब का जो भी इसका पेरीमीटर मतलब जितनी साइड है सबका सम करोगे तो ये आंसर लाना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया शेडेड रीजन है कि हमको क्या प्रूव करना है, कायदे में अगर देखा जाए तो हमको ये प्रूव करना है, एक तो AB ऐड करो भैया प्लस PB ऐड करो, यस और नो, और एक ये लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क AP, ये इन तीनों को ऐड करो तो ये आना चाहिए, पक्की बात है, यस और नो, यही तो होगा ना। पेरीमीटर, दो शेडेड रीजन हमारा ये था, इसका पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्रीज, उन सबको ऐड कर दो, क्या जमगा। अच्छा मैंने आर्क लिखा है, आपको पता है आर्क और आर्च में क्या डिफरेंस होता है, एक तो होता है आर्क हमारे पास और एक जगह आप लिखा देखेंगे आर्च, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये नॉलेज की बात है, नंबर का कोई लेना देना नहीं। आर्क जो होता है ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग केवल मैथ्स में यूज होता है, इसका मीनिंग होता है पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई मतलब, इसको नॉर्मली कर्व बोल देते हैं हम लोग। ये जो आर्च होता है इसका मीनिंग भी कर्व होता है, लेकिन ये मैथ्स में यूज ना होके ये बिल्डिंग वगैरह में यूज हम लोग करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, आपने देखा होगा, जैसे मान लो फ्लाईओवर है, वो इस तरीके का है, तो ये भी तो एक आर्क है, लेकिन इसको आर्क नहीं बोलेंगे, इसको आर्च बोलेंगे, ठीक है, इसको आर्च बोलते हैं। मैथ्स में कहीं पर भी सर्कल का कोई पार्ट या कुछ यूज करते हैं तो उसको आर्क बोलते हैं, मतलब किसी भी कर्व को आर्क बोल देंगे हम लोग। लेकिन आर्च हम लोग नॉर्मली रियल लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह को देख के, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क को देख के, वहाँ हम लोग आर्च बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. जैसे आप कहीं गए होंगे घूमने, आपने टॉम्ब देखा होगा, टॉम्ब देखते ना, तो उसके अंदर जो ऐसा होता है उसको आर्च बोलेंगे, ना कि उसको आर्क बोल देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो बेसिक बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ नहीं करना है, केवल इन तीन की लेंथ हमको फाइंड करनी है, तो चलो जुगाड़बाजी करेंगे। अच्छा जब कभी प्रूफ करना है तो यार एक काम और किया करो, प्रूफ पर भी थोड़ा नज़र मार लिया करो कि टेन थीटा लाना है, सेक थीटा लाना है, तो ये ऐसा मत समझना कि ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट यूज होंगे इसके, ठीक है। चलो भैया अब देखते हैं बड़े ध्यान। सबसे पहले यार हम लोग AP की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं आपसे बोलूँ आर्क जो AP है ना, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा है क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 362 पाई आर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। और रेडियस क्या है इसकी, आर, अगर नहीं भी देगी तो हम आर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है सर, आर ही है। क्लियर है? तो ये लेंथ निकल के आगे, लेंथ ऑफ आर क्या हो गया, थीटा अपॉन 362 पाई आर। तो देखो थीटा अपॉन 360, थीटा दिख भी रहा है, 360 वो तो बात की बात है, हमने क्या किया इससे ये कैंसिल कर दे, कितना हो गया ये 180। तो हमारे पास क्या हो गया, थीटा पाई आर अपॉन 180। क्या चमका जी? अच्छा अब भैया हम लोग AB की फाइंड करते हैं, लेंथ किसकी फाइंड करते हैं, AB। अब देखो यार AB की लेंथ कैसे फाइंड करें, समझना बात को ध्यान से। ये एंगल कितना है 90। पहली बात तो इन्होंने बोला है, अगर नहीं भी बोला गया होता अंडरस्टूड है, जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं एंगल 90 बनता है। अब ये 90 है, तभी तो भैया ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। अब सुनो, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ आपसे, ट्रायंगल AOB को देखो, थीटा के सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर AB आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B। तो tan थीटा, P कितना भैया AB और B कितना है R, मतलब बेस कितना है इसका OA है ना, तो OA बोले तो R। तो अगर मैं आपसे पूछूं AB कितना निकल के आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे R इंटू tan थीटा, यस और नो। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया AB। अच्छा अब हमको क्या फाइंड करना है, PB। क्या फाइंड करना है हमको, PB। तो PB देखो हम लोग यहाँ फाइंड कर देते हैं PB। अब एक बात सुनो यार, PV कैसे फाइंड कर सकते हैं, PV नहीं फाइंड करेंगे, एक काम करेंगे हम लोग OB फाइंड कर लेंगे और OB में से OP माइनस कर देंगे, यस और नो। तो हम क्या करते हैं यार, एक ट्रायंगल लेते हैं OAB, ठीक है सर। थीटा के
सामने वाला, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया हमारे पास बेस। अब हम इसमें लगाते हैं कॉस थीटा। कौन सा थीटा? कॉस थीटा। कॉस बराबर होता है बी अपॉन एच। तो बी कितना हो गया? आर। यस और नो? कॉस थीटा के लिए अगर मैं पूछूं बी क्या हो गया? आर। और हमारा जो हाइपोटेन्यूज हो गया वो क्या हो गया? आर प्लस पी बी। अगर मैं आप पूछूं हाइपोटेन्यूज को क्या हम लोग आर प्लस पी बी नहीं लिख सकते? अब यहाँ से हमको क्या निकालना है डियर? पी बी निकालना काहे दिन देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका मल्टीप्लाई करो आर का इसके साथ होगा, तो क्या हो गया हमारे पास? आर कॉस थीटा। यस और नो? फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा पी वी इक्वल्स टू आर। अब ये उधर जाएगा माइनस में, तो ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा पी वी इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा। अब हमको पी वी निकालना था, तो कॉस थीटा क्या होगा इधर? डिवाइड। क्या होगा इधर? यस और नो? अब एक बात सुनो, अब कॉस थीटा का डिवाइड इसके साथ भी होगा। नहीं आ रहा ये आ रहा है? कॉस नहीं आ रहा, तो चलो इसे नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पे कॉस था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात सुनो जरा, क्या है ये कॉस थीटा इधर कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो पी वी बराबर क्या मैं ये लिख सकता हूँ? आर माइनस आर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक बात सुनो यार, क्या कॉस थीटा का डिवाइड इसके साथ भी होगा, कॉस थीटा का डिवाइड इसके साथ भी होगा, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो जब कॉस थीटा, इससे क्या लिखेंगे? आर अपॉन कॉस थीटा और माइनस आर। समझो कैसे? जब कॉस का डिवाइड इसके साथ हो, जब इसके साथ होगा कॉस से कॉस कट जाएगा। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो आर सेक थीटा माइनस आर। ये निकल के आ गया हमारे पास क्या? पी वी। चलो मैं लिख देता हूँ क्या निकल के आ गया? आर सेक थीटा माइनस आर। अब कुछ नहीं करना है, जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है इन तीनों को आप क्या करो? ऐड कर दो और सीधे आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। ये दिख रहा है बेटे? चलो मैं आगे कर दूंगा। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसको? ए बी को ऐड कर दो और पी वी को ऐड कर दो, और जो लेंथ ऑफ आर्क ए पी, ठीक है सर, इनको ऐड कर दो। चलिए दो कैसे ऐड करेंगे, मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत। ए बी की लेंथ क्या है? आर टेन थीटा। पी बी की क्या भैया? आर सेक थीटा माइनस आर, और इसकी क्या आती है हमारे पास? थीटा पाई आर अपॉन। अब देखो तीनों में से आर कॉमन आ रहा है, तो जब आर कॉमन लेंगे अंदर कितना हो जाएगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस थीटा। यही आ रहा है? तो देख लो भैया, ठीक है, सिंपल। बस देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल। केवल उनकी कंसेप्ट याद रखो बस। टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सिंपल। छापो।